हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आयरन मैन और उसकी एक नई टीम जो है वो रशिया के अंदर आई हुई होती है, जहाँ पे एक मर्डर केस को सॉल्व कर रहे होते हैं डॉक्टर सैमसंग, शी हल्क, जनरल रॉस और मारिया हिल मिलके, क्योंकि वहाँ पे कल रात एमिली ब्रॉस्की यानी एबोमिनेशन जो था उसका मर्डर कर दिया गया है। और अभी तक किसी को किलर के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो एक हल्क था और उसने उसको मारने के लिए गन इस्तेमाल करी है, जो कि बहुत ही वियर्ड बात है। और अब वहाँ पे जो है हम देखते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए रेड गार्डियन आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है उन लोगों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। वहीं से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉक सैमसंग और जनरल रॉस जो है ब्रूस बैनर से मिलने के लिए उसके सेल में जाते हैं। अब आगे और हम यहाँ से शिफ्ट हैं शील्ड के नए हेलिकैरियर के अंदर, जो कि टोनी स्टार्क ने ही अभी अभी अपॉइंट करा था और ये तकरीबन $8 बिलियन का था। और हम देखते हैं वहाँ पे आयरन मैन पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली, तो बोलती है मारिया हिल कि ये वही गन है जिससे अमोल ब्लेंस्की यानी एबोमिनेशन का खून किया गया है। बोलती कि एक्चुअली ये वो सेम गन तो नहीं है, लेकिन ये उसी तरह की गन है जिसको हमने अनडिस्कवर्ड करा है अभी थोड़ी टाइम पहले। इसके अंदर वही सेम कैलिबर है और ये जो है शील्ड के डेटाबेस में रजिस्टर्ड भी हुई है। और इसमें से एक गन जो है वो स्टोलन है। और तुम्हें पता है कि ये मुझे कहाँ से मिली? ये हमारे आर्मरी के अंदर से मिली, जो कि इस शील्ड हेलिकैरियर गोल्ड के अंदर है। तो आयरन मैन बोलता है कि इसको ये मत बुलाओ। तो वो बोलती कि सर मैं इसको क्या नहीं बुलाऊं? तो वो कहता है कि इसको शील्ड हेलिकैरियर गोल्ड क्यों बुला रही हो, इससे कोई सेंस तो बनता नहीं है। हाँ मैंने माना कि ये थोड़ा स्पेशल एडिशन हेलिकैरियर है, लेकिन तुम इसको ये तो नहीं बुलाओ। तो वो पूछती तो फिर मैं इसको क्या बुलाऊं? तो आयरन मैन बोलता है कि तुम इसको सिर्फ शील्ड हेलिकैरियर बुलाओ कमांडर हिल। और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमने पुराने वाले को अभी तक रिटायर इसलिए नहीं करा क्योंकि वेल तुम जानती हो ये सब। तो वहीं पे शी हल्क बोलती है क्या हम पॉइंट पे रहें और फोकस करें? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इन बातों का यहाँ पे करना ज़रूरी है। बेसिकली मर्डर जो हुआ है वो एक शील्ड इशूड हैंड गन से हुआ है। और मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि कोई ना कोई कभी ना कभी मुझे ये ज़रूर बात बताएगा कि शील्ड ने एक ऐसी गन क्यों बनाई जो कि डबल डी ब्रास साइज के बराबर हो। लेकिन ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिरकार ये यहाँ से चोरी कैसे हुई, और इसके बारे में किसी के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। मतलब ये बात मैं नहीं समझ सकती कि कोई हमारे घर में आसानी से घुस सके और हंसते खेलते हुए ये गन यहाँ से निकाल कर ले जाए। और अचानक हम वहीं पे देखते हैं कि शील्ड हेलिकैरियर का एक हिस्सा फटता है और वहाँ से दो हाथ आते हैं जो कि शी हल्क को पकड़ के अपने साथ ऊपर खींच के ले जाते हैं। और आयरन मैन बोलता है कि ये क्या चीज़ है आखिरकार? और वो बोलता है आयरन मैन जैन डैम इट, ये आखिरकार हो क्या रहा है? और क्या मैं ही हूँ जिसने उन हाथों को रेड देखा है ना कि ग्रीन? तो शील्ड के एजेंट बोलते हैं कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब इतनी जल्दी हुआ है कि हमको इसको देख भी नहीं पाए। और हम देखते हैं कि शील्ड हेलिकैरियर के ऊपर मुस्तकिल हल्क के चढ़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और आयरन मैन बोलता है कि आवाज़ से तो ऐसा लग रहा है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है, शी हल्क उसको अच्छा मजा चकाना। और वहाँ पे एक एजेंट आगे बोलता है कि सर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि शिप आपको सुन रही है। तो आयरन मैन बोलता है कि ये तुम्हारा डायरेक्टर स्टार्क है और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस प्लेस को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए और स्टेबलाइजर सिस्टम को कम्प्लीटली कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। इस शिप को ग्लाइड करते रहो, ऐसा ना हो कि ये हवा के साथ कहीं पे जाके क्रैश कर जाए। और हम वहीं पे अगले पल देखते हैं कि शी हल्क जो है ऊपर से आती है, गिरती है नीचे। और आयरन मैन बोलता है कि कमांडर हिल इसको सेफ्टी के लिए ले जाओ और हो सके तो तुम भी कोई आर्मर पहन लो, क्योंकि हम देखते हैं कि शी हल्क की हालत बिल्कुल गैर कर दी होती है उस हल्क ने। तो मारिया हिल बोलती है कि इसकी धड़कनें तो चल रही हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक है, ये बेहोश हो चुकी है। तो आयरन मैन बोलता है कि इसको सिक बे तक लेकर जाओ। तो मारिया हिल बोलती है कि सर इसको हमारा कोई और एजेंट वहाँ तक ले जाएगा, मैं आपको उसमें अकम्पनी करना चाहूँगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो है कौन। तो आयरन मैन बोलता है कि मारिया हिल मुझसे भी सवाल मत करो, तुम जो हो बहुत सारा एक्शन देख लोगी जब तुम्हारा मौका आएगा, लेकिन पहले अपनी जॉब को फिनिश करो। तो मारिया हिल बोलती कि यस सर, जैसा आप कहें। और आयरन मैन बोलता है कि दिस इज डायरेक्टर टोनी अगेन, और इस शिप के ऊपर कहीं ना कहीं जनरल रॉस और लियोनार्ड सैमसन भी मौजूद है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग उनको ढूंढो और एक प्रोटेक्टिव कस्टडी के अंदर रखो, उनकी जानों को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और हम देखते हैं आयरन मैन के पास कॉम पे एक एजेंट की आवाज़ आती है और बोलता है कि सर मैं लेवल 5 के अंदर हूँ। तो आयरन मैन पूछता है तो मुझे बताओ वहाँ पे क्या हो रहा है? तो बोलता है कि सर मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है आपको ये आके खुद देख लेना चाहिए। और वहाँ से एक और आवाज़ आती है कि सर हल्क जो है हमारे पावर सिस्टम के अंदर घुस चुका है। आयरन मैन अपना हेलमेट पहनते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ सन ऑफ अ बिच। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो क्वाड्रेरियन? तो बोलता है कि यस सर मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ जनरल भी हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि कंप्यूटर एनालाइज करो इस एरिया को, और वो बताता है कि इस एरिया में जो है काफ़ी हद तक गामा रेडिएशन फैली हुई है। तो आयरन मैन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये हल्क अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है, जबकि हल्क ने कभी ऐसा नहीं करा कि वो अपनी रेडिएशन पीछे छोड़ के जा रहा हो। और वहाँ पे वो एजेंट बोलता है कि जनरल रॉस को कि रॉस आपको जो है सिक बे तक जाना होगा। तो बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं ही उसको पकड़ूंगा, क्योंकि मैं शुरू से यही तो करता आता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हल्क किस कलर का है, रेड, ग्रीन या ब्लू, कोई से भी कलर का, वो जब तक एक हल्क है वो मेरा ही शिकार है। आयरन मैन पूछता है कि लियोनार्ड कहाँ है? तो रॉस बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, हम लोग आर्मरी की तरफ जा रहे थे लेकिन तभी हमने ये सब सुना और हम लोग इधर से उधर हो गए, और मुझे ये पता है कि वो जो था उस डायरेक्शन में गया था और मैं यहाँ पे आ गया। आयरन बोलता है कि अगर तुम उसको मेरे साथ पकड़ना चाहते हो तो उसको ढूंढो, मुझे जवाब चाहिए।
लेकिन हम तभी देखते हैं कि उसके पीछे से आयरन मैन के वो हल्क आता है। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये हल्क जो है रेड हल्क है और वो जो आयरन मैन को घसीटता हुआ लेकर जाता है। और आयरन मैन बोलता है कि इस एरिया को जल्द से जल्द खाली कर दो, अब तुम गिरने वाले हो रेड जैकस। लेकिन हम देखते हैं कि उस हल्क को जो है आयरन मैन के रिपल्सर की वजह से और गुस्सा शुरू हो जाता है और वो घुर्राना शुरू कर देता है। तो आयरन मैन बोलता है कि डेड सेड, मतलब तुम घुर्राते हो, तुम ये नहीं कह रहे कि हल्क ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम जो हो सिर्फ एक एनिमल हो उसका मतलब। और लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो एक बहुत बड़ी मशीन होती है वो उठा के टोनी स्टार्क के ऊपर मार देता है। लेकिन आयरन मैन उसको हटाते हुए बोलता है कि एक एनिमल को गन की क्या ज़रूरत है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इतने बड़े खतरनाक दुश्मन होकर एक गन इस्तेमाल कर रहे हो, और मैं इस बात का तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुम मेरा हेलीकैरियर बर्बाद नहीं करने वाले हो। और हम देखते टोनी स्टार्क उड़ता हुआ हेलीकैरियर के ऊपर आता है और बोलता है कि ये डायरेक्टर स्टार्क है, प्रायोरिटी कोड XO1, जितने भी अवेलेबल मर्द और औरतें हैं सब फौरन डेक के ऊपर हाजिर हों। मुझे हर वो चीज़ यहाँ पे चाहिए जो कि उड़ सकती है, और आयरन मैन प्रोटोकॉल को इनिशिएट कर दिया जाए, सारे शेल हेड्स को आर्मरी से बाहर निकाला जाए। और हम वहीं पे पीछे देखते हैं कि रेड हल्क जो है वो शील्ड के जहाज उठा के आयरन मैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वहीं पे शील्ड के एजेंट बोलते हैं कि डायरेक्टर स्टार्क, अभी अभी हल्क ने जो है हमारे स्टेबलाइजर्स को बर्बाद कर दिया है, ये शिप जो है कहीं भी क्रैश कर सकती है। आयरन मैन वहीं पे बोलता है लेकिन कि आयरन मैन प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि आयरन मैन के जितने भी आर्मर्स होते हैं वो एक रिमोट कंट्रोल टाइप पे खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं और वो आयरन मैन की मदद करने के लिए आ जाते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि शी हल्क जो है आयरन मैन की मदद करने के लिए आती है। तो शी हल्क बोलती है कि मेरे पास एक बुरी खबर है और एक उससे भी बुरी खबर है। पहली बात तो ये है कि ये कोई रैंडम एक्ट ऑफ बीटिंग गाइज नहीं था, मतलब वो यहाँ पे सिर्फ लोगों को मारने या हुतल पुतल मचाने के लिए नहीं आया था, वो यहाँ पे आया था ताकि वो हल्क से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स जितना भी डेटा है उन सबको मिटा सके। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस था। तो आयरन मैन पूछता है तो इससे बुरी खबर क्या है। तो शी हल्क बताती है कि तुम्हारा शील्ड का हेलीकैरियर जिसको तुमने इतने प्यार से बनाया था वो अभी अभी जो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर क्रैश करने वाला है और बहुत ज़्यादा लोग मरने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि उसने मुझसे बात करी। तो आयरन बोलते क्या सच में उसने तुमसे बात करी? मेरे सामने तो वो सिर्फ घुर्रा रहा था। तो शी हल्क बोलती कि उसने मुझसे कहा कि वो मुझे जब चाहे जब उसका दिल करेगा मार सकता है, और ये बात तुम सब जानते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच कह रहा था। और आयरन मैन उठता है इस तरह से और अपने सारे आर्मर्स को बोलता है कि इस बार टप के पीछे आओ और उसको उठाओ ताकि इसको जो है हम क्रैश होने से रोक सकें, क्योंकि मैंने इसके $8 बिलियन खर्च करे हैं और अब मैं इसको ऐसे यहाँ पे क्रैश करने वाला नहीं हूँ। हम इसको जो है न्यू जर्सी लेके जाएंगे और वहाँ पे एक खाली मैदान के अंदर इसको उतारेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि आयरन मैन अपने आर्मर के साथ फुल जोर लगा रहा था इस पूरे हेलीकैरियर को उठाने में। और यहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं उसी गामा बेस की तरफ जो कि मिलिट्री का एक बेस था। और वहीं पे हम देखते हैं कि रिक जोन्स जो है बेसिकली यहाँ पे एक आदमी से लिफ्ट लेके यहाँ तक पहुंचे होते हैं और बोलता है कि मेरा यहाँ पे एक दोस्त है, मुझे उससे मिलना है। तो मतलब यहाँ पे जो है वो हल्क से मिलने के लिए आया हुआ होता है रिक जोन्स। तो उसको पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो। तो वो बोलता है कि तुमने गलत सोचा था और ये एक शौक है तुम्हारे लिए। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे गलत साबित होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बात अब तक तुम भी जान चुके होगे। तो रिक जोन्स बोलता है कि व्हाट द हेल। तो वो बोलता है और हम देखते हैं कि पीछे उसके रेड हल्क ही मौजूद होता है और बोलता है कि तुम्हें जो है मर जाना ही चाहिए था। और हम देखते हैं उसके ऊपर वो अटैक करता है। तो रिक जोन्स बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ ये ना करो। और हम देखते हैं कि इस तरह जब रिक जोन्स को गुस्सा आता है तो वो भी एक अलग किस्म के जानवर के अंदर बदल जाता है। मतलब यहाँ से अब जो है रिक जोन्स को भी गामा रिलेटेड पावर्स मिल चुकी हैं और उसका ये नया रूप है। और वो बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बोलता है कि रेड मैन ने जो है पुराने एबॉमिनेशन को मार दिया, लेकिन अब मेरा नाम है ए बॉम्ब और अब मैं मारूंगा इस रेड मैन को। तो ये रिक जोन्स का एक नया रूप है जिसका नाम है ए बॉम्ब, टू बी कंटिन्यूड।